I was never supposed to be a doctor, but now I am. क्या है इसके पीछे स्टोरी, तुम भी जानना चाहते हो? चलो साथ में जानते हैं। कल हमारा पेपर है यार सर्जरी का। को बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी के टाइम। ऐसा लग रहा है सब भूल चुके हैं यार। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर एसपी कटा। तो चलिए आज मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। क्या थी स्टोरी? एसपी से डॉक्टर एसपी बनने का सफर, जैसा तुमने टाइटल पढ़ लिया होगा। बचपन में मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर बनाने का अपने बेटों को कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अभी मैं बन चुका हूँ तो क्या ही कर सकते हैं। बात तो सही है। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा एसपी बने, इसलिए उन्होंने नाम ही एसपी रख दिया। वाओ नाइस। एक और चीज थी, मेरे को स्कूल टाइम में लोग पूछते थे और अब भी मैं भाई सुनते ही आ रहा हूँ अपने नाम के ऊपर कि भाई ये कैसा नाम है। तो यार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा था। वो चाहते थे कि हमारे बेटे का कुछ यूनिक नाम होना चाहिए और वो इस चीज में सफल भी रहे। बहुत ज्यादा ही यूनिक हो गया भाई। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा था अपने स्कूल में, लेकिन धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूव किया जितना कर सकते हैं, नई चीजें सीखी। ठीक है, तो फिर मैंने नीट क्लियर कर लिया। अब भाई मैंने सोचा भाई साहब अब तो हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी कटा। लेकिन इधर ही ट्विस्ट, नीट क्लियर करने के बाद हर कोई यही सोचता है भाई मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है भाई। डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें अभी तो अच्छे से घिसना पड़ता है। एक एग्जाम क्लियर करके तुम डॉक्टर नहीं बनते, अभी आगे सीरीज ऑफ एग्जाम्स हैं जो तुम्हें पास करने हैं। हर प्रॉप पास करना है, उसमें स्लीप, एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ झेलना है और सेक्रीफाइस करना है, कुछ चीजें मैनेज करनी है, तब तुम डॉक्टर बनते हो। अब फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप ये तो मैनेजेबल है भाई, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर आती है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में पहले क्या था भाई कि पहले 9 सब्जेक्ट रहते थे, लेकिन 21 बैच के लिए 2 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए। जो थर्ड ईयर में थे ईएनटी ऑफ था वो भी डाल दिए फाइनल ईयर में। तो हमारे टोटल 11 सब्जेक्ट हो गए थे, एक साल और 11 सब्जेक्ट। मैं काफी स्ट्रेस हो गया था भाई कि कैसे होगा। हमारा ही पहला बैच था कि कैसे पास होंगे भाई, कैसे एग्जाम जाएंगे, कुछ नहीं पता था, बस पढ़ते गए। जैसे ही हमारी फाइनल ईयर स्टार्ट हुई हम लोग पढ़ने में लग गए, अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि भाई तुम धीरे धीरे भूलते जाते हो। धीरे धीरे पढ़ोगे पुराना, धीरे धीरे भूलोगे। ठीक है, यही होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे एग्जाम देंगे। 2000 years later. तो अब आता है एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम की कुछ फुटेजेस हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसीलिए रिकॉर्ड की थी भाई, एक एविडेंस होना चाहिए, एक मेमोरी होनी चाहिए। एज अ मेमोरी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है अभी तक एमबीबीएस में। ठीक है, तो सुबह के 11 बजे और मैं आया हूँ अभी नाश्ता लेके 11 बजे। लाइट तो है भाई। मोहब्बत का तो इनकलाब है। लिफ्ट चल रही है, बढ़िया है, नहीं तो चढ़ के जाना पड़ता भाई। लास्ट में नहीं पड़ूंगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या बात है सर। अरे वो जो इसके बाद टेस्ट किया तो सबसे टेस्ट हो जाते हैं। ये हैं दोस्तों डिस्टर्ब करने वाले लोग। कल से हमारे शुरू हो रहे हैं प्री यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल्स। उसी के लिए तैयारी करनी थी भाई। क्लीन से होना था, हो चुके हैं। हाँ, हर किसी को अलग अलग तरीके से क्लीन सेव होना है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग तरीके से वाइवा होने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम भी हो चुके हैं। कैसा लग रहा हूँ ये भी बता देना। पता नहीं भाई कल क्या होने वाला है। और सर्जरी का ही बोल रहे थे, बहुत बेकार होने मतलब खतरनाक होता है, और हमारा ही सर्जरी का पहला है। फोन अगर निकाल पाया मैं तो जरूर से शूट करूंगा। ठीक है, अभी मेरे को शूट कर देंगे उधर भाई तेरे को शूट कर देगा मैं सर्च लेता तो अगर फोन निकाल के दिखा दिया और सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बना लेना बस। चैलेंज कर रहा है गाइस, ये चैलेंज कर रहा है 1 मिनट की वीडियो बनाने की। अब देखो ये है मेरा फाइनल लुक दोस्तों, कैसा लग रहा है? सर्जरी में केस नहीं पता था। अरे तो फिर भी इसके अकॉर्डिंग पेन नहीं है, जहाँ पे प्रेजेंट है ना तो वो चीज़ें। तो जैसे तैसे एग्जाम खत्म हो गए। अगर तुम भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, तुम्हें भी स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफ स्टाइल रिलेटेड अगर तुम्हें और कोई हेल्थ इशू होता है
तो तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरा योगा क्लासेस। ज्वाइन करने के लिए सिंपली तुम्हें नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करना है और तुम मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वही लोग करना। एसपी क्या चल रहा है? भाई 1500 रुपए मिल रहे हैं लाडली बेटी योजना के। अच्छा, सब लोग इसीलिए खड़े हैं इधर। मेरे को लग रहा था मेरे को स्ट्रेस अल्सर हो जाएंगे, मेरे को गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, अल्सर होते होते रह गए। एग्जाम कुछ ऐसे गए थे कि मेरे को किसी भी एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि भाई मैं इस पेपर को दे के आया हूँ, इसमें तो मैं पास हो जाऊंगा। 13 हो चुकी है आज और 1 बज रहा है लगभग रात का। कल हमारा पेपर है यार सर्जरी का। अंदर से धक धक ऐसी हो रही है ना, बहुत गंदी वाली। थक गया भाई, मेरा घी खत्म हो चुका है। मेरे साथ मैं तो रुका हूँ, मैं तो सप्ली दूंगा, लेकिन तू भी रुका है लोड़े। ये भी स्टोरेज नहीं है उसमें। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। आज हमारा सर्जरी का पेपर 1 हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो तुम विश्वास नहीं करोगे, ऐसा कुछ हुआ है आज हमारे साथ। क्या हुआ है अब सुनो। तो पेपर हमारे सामने आया, पेपर 1 लिखा था हमारे पेपर पे, ऐसे ये पेपर है, पेपर 1 लिखा था इस पे, ठीक है, पेपर 1। अब तुम MP MSU की कारनामा देखो। पेपर 1 में सारे क्वेश्चन जो थे ना, जो पेपर 2 में आने वाला था सिलेबस, वो पेपर 1 में डाल दिया। गजब टू बी बाज आदमी। 20 नंबर में वही, 5 नंबर में वही, 2 नंबर में वही। ऑर्थो का तो सही था, ऑर्थो का तो एक ही पेपर होता है, इसलिए ऑर्थो का सही था। लेकिन जनरल सर्जरी का जो था ना भाई, पेपर 2 का डाल। अब सबकी फट गई। मैंने चारों तरफ देखा भाई, सब ये बोल रहे हैं ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। कुछ डिप्रेशन से निकलने में 15 मिनट लग गए मेरे को। फिर मैंने ऑर्थो चालू की, जिस वजह से फिर पेपर चेंज हुआ। थोड़ी देर बाद मेरा टाइम कम पड़ गया लास्ट में तुम विश्वास नहीं करोगे, 5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन मेरे बचे थे इसके 5 नंबर वाले, और 2 नंबर वाला पूरा बचा था। तब मेरे पास टाइम था सिर्फ आधा घंटा, ठीक है। तो आधे घंटे में मैंने MCQ भी किए, 4 क्वेश्चन 5 वाले थे वो भी मैंने किए उस आधे घंटे में। फिर मेरे पास बची 5 मिनट। 5 मिनट में मैंने 2 नंबर वाले किए, जो कि 6 क्वेश्चन थे भाई। अब हालत ख़राब हो गई वो 5 क्वेश्चन करने में, 2 नंबर के। उसमें से मेरे छूट गए यार। 2 क्वेश्चन तो मैं प्रॉपर छोड़ के आया हूँ, कि उसमें एक लाइन लिख के आया हूँ मैं ऐसे, और एक में कुछ भी नहीं लिख के आया। ऐसा हो गया भाई, बहुत गंदा पेपर गया है, मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ। और ये सबके साथ हुआ है, कुछ का अच्छा भी गया है, लेकिन छूटा बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि टाइम कम पड़ गया यार। इस पेपर की बकचोदी चक्कर में सबसे ज़्यादा टाइम कम पड़ा। 2000 years later. सेकंड पेपर जो सर्जरी का था वो भी हो गया, जो 16 को था। उसके बाद 18 को कल हुआ है एग्जाम, वो हुआ हमारा पीडिया का। तो सर्जरी का भी ऐसा ही गया था यार, मतलब लिखे आ गए थे, वो ठीक था, लेकिन पीडिया का बहुत गंदा आया। पीडिया के में पता है क्या हुआ, तुम विश्वास नहीं करोगे, बहुत गंदा सीन हुआ है पता है पीडिया में। इन्होंने क्या किया कि ऐसा क्लिनिकल सिनेरियो बनाए हैं, और उनके अंदर क्वेश्चंस ओनली तुम थिंकिंग करो उसके बारे में, थिंक करो, सोचो और लिख दो। सिलेबस में उसका नाता ही नहीं है कुछ। तुम्हें जो जितना फेंक सकता है ना, उतना सिर्फ तुम्हें फेंकना है। तो फिर सबने अच्छे से फेंका है भाई, ढंग से फेंका है। और 5 नंबर वाले भी भाई, मतलब वो PSM का ज़्यादा लग रहा था पता है तुम्हें, एटकॉम के इनके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब हमारा अगला पेपर 23 तारीख को है मेडिसिन का, तो बस वही तैयारी चल रही है। शुरू में जब से पेपर खराब हो जाता है ना, तो मन नहीं करता फिर लिखने का। अब मेडिसिन पढ़ते हैं अच्छे से। 1 eternity later. तो आज है भाई 23 तारीख, और आज हमारा मेडिसिन का पेपर 1 हो चुका है। बहुत बढ़िया गया पेपर, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो बहुत बढ़िया तो नहीं गया। भाई स्टेटस अस्थमेटिक एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, उसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग थी ना, फ्लो में वो भी लिखा है यार। गजब टू बी बाज आदमी। मतलब जो तुमने पढ़ा हो ना, वो फिर उसी में गलती हो जाए तो भाई इतना दुख होता है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत हेक्टिक होती है सच में। फाइनल ईयर खासकर लोग बोलते हैं MBBS में क्या है, जब वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो कुछ नहीं उनको, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, इतना पढ़ना नहीं होता, तो भाई उन्हें बहुत लाइटली लगता है। लेकिन जैसे ही वो फाइनल ईयर में आते हैं ना भाई, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब हो ही जाएगी। जो लाइटली लेता है ना, उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। स्ट्रेस यार, मेरे को तो लगता है स्ट्रेस अल्सर नहीं हो जाए मेरे को, ठीक है। बाकी तुम लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम्हारा मन हो तो ही करना, बाकी अपनी चीज़ें करना, ठीक है, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारा पैशन है। तो आज भाई
हमारा ऑप्स गायनी का पहला पेपर हो चुका है, जैसा तुमको पता होगा, क्योंकि आज है अपना 28 मार्च। इस साइड दिख जाएगा यहाँ पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मतलब फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो देख लेना तुम। पेपर काफ़ी लेंदी था भाई, बढ़िया पेपर आया था, मज़ा आ गया। बस थोड़ा लेंदी था तो मेरे को छूटने का डर लग रहा था, तो मैं पता है उस जल्दी में मैं मतलब कुछ पॉइंट्स छोड़ आया। जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का केस आया था हमारा एक, तो उसमें मैं सीरम हेप्सिडिन और ये सब भाई इन्वेस्टिगेशन छोड़ ही आया यार। अभी क्या मेरे को बहुत कम स्पेसिफिक पॉइंट याद आए थे, लेकिन फिर भी लिखा है जैसे तैसे। बाकी पेपर बहुत लेंदी है भाई, तुम इसको देखना, बहुत लेंदी पेपर है। अभी टाइम हो रहा है 8:12, उल्टा दिख रहा होगा तुमको, लेकिन कोई ना, ठीक है। अभी भाई मैं जग चुका हूँ, मैं सो लिया यार, 3 घंटे सो लिया। आज हमारा गायनी का पेपर था, आज 31 तारीख है, ठीक है। गायनी का पेपर हो गया हमारा। पेपर कुछ ऐसा आया था, ठीक है, मैं साइड में लगा दूंगा तो तुम देख लेना क्या आया था। तो आज के पेपर की तुम्हें कहानी बताता हूँ कि इसमें आ गया भाई STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। अब वो चीज़ मैं पढ़ा ही नहीं था, जो पहले का याद था वही लिखा। ऊपर से जो STD का एक सिंड्रोमिक मैनेजमेंट आता है जिसमें कुछ किट रहती है, वो मेरों में दी नहीं थी, बुक मैंने पढ़ी नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं था। मैं बना के कुछ भी लिख के आया हूँ। उसमें 3 किट तो आई थिंक ग्रीन, येलो और एक और ब्राउन थी, क्या थी, तो वो मैं लिख के आया हूँ। उसमें भी ड्रग एक ही, जैसे तीनों में एक जैसे ड्रग ही है, जिथ्रोमाइसिन, जैसे सेक्रेडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, इसी कॉम्बिनेशन बना के लिख के आया हूँ। पेपर था ना, इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आया भाई मेरे को।